मनपा बी वार्ड बना अवैध निर्माण का केंद्र। वार्ड की हद में मस्जिद बंदर के काजी सैयद स्ट्रीट, नरसी नाता स्ट्रीट, सेमोल स्ट्रीट, ईसाजी स्ट्रीट, जंजीकर स्ट्रीट, डोंगरी, ऐसे कितने ही इलाके हैं जहां शहर विकास के नाम पर पुरानी इमारतों को पुल डाउन करके बन रही है बहुमंजिली इमारतें, वह भी अवैध लोड बेरिंग पर। लेकिन तमाम शिकायतों के बाद भी नहीं हो रही है कार्रवाई। मनपा प्रशासन भी अपने भ्रष्ट अभियंता और भू माफिया की मिलीभगत पर खामोश देख रहा है तमाशा। रिश्ता तो वो है जो लीगली पार्ट ओसी लेके जो बिल्डिंग बनाई गई है उसके ऊपर निर्णय। एकनाथ शिंदे जी, मेरा एक स्पेसिफिक प्रश्न ये है कि बहुत सारी बिल्डिंग और खास करके मुंबई में बी वार्ड में और सी वार्ड में विदाउट परमिशन, विदाउट ओसी, विदाउट सीसी की बिल्डिंगें बनी हुई है। उसके ऊपर रोक लगाने के लिए खास करके मैं स्पेसिफिक प्रश्न विचार रहा हूं आपको कि यूडी डिपार्टमेंट बी वार्ड और सी वार्ड में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चलता है उसको रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाएंगे? अमीन पटेल यांनी जो मुद्दा उपस्थित केला कोणचा डी वार्ड में? हाँ, वो दोनों वार्ड में जितने भी ऐसे मामले हैं उसको त्याला तपासून घेऊ आपण आणि अरे उसको तपासना तो म्हणता की नहीं? अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, आप कह रहे हैं कि जो पुरानी बिल्डिंग बन गया है उस पर इंक्वायरी करेंगे। उस पर इंक्वायरी करेंगे, वो एक अलग इश्यू है, पर जो नया कंस्ट्रक्शन जो आज चालू है, जो 1 माले का बिल्डिंग 10 माले का बन रहा है विदाउट परमिशन का, उस पर रोक लगाने के लिए तुरंत क्या कार्रवाई होगी? बिलकुल अशा ज्या जुन्या इमारती आहेत त्या जुन्या इमारतींना आपण नवीन आता आपण 33/6, 33/9/10 प्रमाणे आपण काही वाढीव FSI दिलाय, रिडेव्हलपमेंटच्या योजना आपण सोप्या केलेल्या आहेत। परंतु जे नवीन बांधकाम होत आहे ते बिलकुल होता कामा नये आणि त्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे। शेवटी नवीन 1 मजल्याची इमारतीवर 4 मजले बांधले, 5 मजले बांधल्यानंतर त्या इमारती पडतात। 10 मजले बांधले, ऐसा किधर बनाया तो आप तुरंत मेरे को एक अर्जी दो, उसको तुरंत कार्रवाई करने को बोलता हूं मैं। सागर जी, पॉइंटेड प्रश्न, पॉइंटेड। बंदरबाज लूट रहा है मनपा का राजस्व, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? बी वार्ड में धड़ल्ले से हो रहे इलीगल निर्माण महानगर पालिका के मुंह पर एक तमाचा है, जो कोई और नहीं बल्कि मनपा के भ्रष्ट अधिकारियों के जानिब से किया जाता रहा है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार बी वार्ड मनपा के बिल्डिंग फैक्ट्री विभाग पूरी तरह से निष्क्रिय है। यहाँ के अभियंता खुद अवैध रूप से निर्माण करवाकर इमारतों की ऊंचाई बढ़ाने में भूमाफियाओं की मदद करते हैं। इसीलिए यहाँ के अवैध निर्माणों पर कभी रोक नहीं लगती। इतना ही नहीं, मामले को उलझाए रखने के लिए पहले अभियंता शो कॉज नोटिस सर्व करते हैं, फिर दिखावे की तोड़क कार्रवाई। जितना मामला टलेगा रिश्वत की रकम भी बढ़ती है। इसलिए कार्रवाई का दबाव बढ़ने पर स्वार्थी विकासक को कोर्ट में जाने का सुझाव दिया जाता है। फिर भी मामले में खुद ही अधिकारी कोर्ट में स्टे दिलवाने के लिए स्ट्रक्चर की असली असेसमेंट की कॉपी दिखाते ही नहीं। सभी को पता है कि लोड बेरिंग पर बनी इमारतें सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत नहीं होती, अतः ऐसी जानलेवा इमारतों को मनपा कभी अनुमति नहीं देती। लेकिन खुद मनपा के अधिकारी ही ऐसी इमारतों को अपना संरक्षण देते हैं, बेखौफ खुलेआम, जिसके चलते यहाँ के भूमाफियाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। ये लोग यहाँ बेखौफ अवैध निर्माण करते हैं तो मनपा के दागी अधिकारियों की फिरका परस्ती के चलते शिकायतकर्ताओं की आवाज भी अब दबाई जाने लगी है। गौरतलब है, कई इमारतों का निर्माण कोर्ट स्टे मिलने के बाद पूरा हुआ, लेकिन मनपा को यह दिखाई नहीं देता। यहां डेमोलिशन के नाम पर महज दिखावा किया जाता है। हालांकि दक्षिण मुंबई के इस व्यस्त इलाके में जारी निर्माण काम में अंडरवर्ल्ड की काली कमाई भी लगी है, लेकिन बी वार्ड के अधिकारियों ने अपनी आंखों पर रिश्वत की पट्टी बांध रखी है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम रखते हैं सच दिखाने का मादा, देखते रहिए हमारा मुद्दा। HM न्यूज मुंबई।